प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आपकी महान दया, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता हम पर है। प्रभु हम जीवित है नहीं है तो प्रभु हम नाश होने वाले थे। प्रभु एक दिन भी, प्रभु एक पल भी हम जीवित नहीं रह सकते बिना आपके अनुग्रह, आपकी मदद, आपकी सहायता। आपने हमें जीवित रखा, धन्यवाद देते। इस समय को दिया, धन्यवाद देते। आपके वचनों में से आप हमसे बातें कीजिए, आपके दिए हुए विचारों में से हम अपने आप को जांच करके हमारा हृदय को संपूर्ण रूप से परख के आपकी उपस्थिति में हम संपूर्ण रूप से प्रभु सच्चे मन से पश्चाताप कर सके, अपने आप को समर्पण कर सके, सहायता कीजिए। हर एक प्रकार का शैतान कामों को, युक्तियों को, अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मत्ती 8:8-20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार संपूर्ण रूप से हम बंद कर देते। प्रभु आप ही संपूर्ण महिमा पाइए, आप ही अनुग्रह दिखाइए। आपके वचनों के द्वारा आप ही हमसे बातें कीजिए। आपने हम सबकी आराधनाओं को सुना है, स्वीकार किया, हृदय से धन्यवाद देते। प्रभु आपका पवित्र लोगों को हम चाहते हैं, आप ही हमारा बीच में रहिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाए। हर एक प्रकार का शैतान कामों की, युक्तियों को, अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बंद कर देते। प्रभु पहला संदेश भी प्रभु अपने लोगों को आपने दिया, धन्यवाद देते। इस वचन को भी आप ही प्रभु आपके इच्छा के अनुसार आप ही पूरा कीजिए, सभी को पहुंचाइए, दया कीजिए। एक दास को आप क्लोज देकर शुद्ध कीजिए, आपकी क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए, आपकी आवाज़ हमें स्पष्टता से सुनाइए और हम संपूर्ण रूप से आपके लिए हम सच्ची रीति से प्रभु जी सके, अपने आप को समर्पण करके आप ही दया कीजिए। प्रभु हर एक से आप ही बातें कीजिए, हर एक संकोच को दूर कीजिए, हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए और हमारे जीवन को हम संपूर्ण समर्पण करने में सहायता कीजिए, आपके मन के अनुसार जीने में सहायता कीजिए। हर विषय के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। परमेश्वर के वचनों में से दूसरा संदेश में पहला शमूएल 23 अध्याय पहला शमूएल 23 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग कीला क्षमा कीजिए, दूसरा शमूएल 23 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक। दूसरा शमूएल 23 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, इसी के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। परमेश्वर का वचनों में हम देखते हैं कि जो दाऊद का आखिरी शब्द जो उन्होंने लिखा हुआ करके इसमें लिखा हुआ है, तो उनका व्यक्तिगत अनुभव में अगर हम देखेंगे तो उस जंगल में भेड़ों को चरवाह करते हुए वो स्तुति का गीतों को लिखता था और उनकी आखिरी समय में भी वो अपने भजन को लिखते हुए अपना जीवन को परमेश्वर को सौंपा है। हमारा जीवन में भी, हमारा जीवन हम कैसा जी रहे और कैसा परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पण कर रहे। बहुत ही अद्भुत रीति से दाऊद ने अपना जीवन को परमेश्वर के लिए बिताया है। बहुत ही मुश्किल है इन राज पद में रहते हुए, राजा का पद में, और पूरे राज्य को देखते हुए
परमेश्वर के साथ संबंध को चलाना और परमेश्वर के मन के अनुसार बनना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दाऊद ने वो अपना जीवन में करके दिखाया। बहुत बार बहुत परेशानियां आया, बहुत तकलीफ आया, और कितने बार वो उनके सहन से बाहर हो गया परेशानियां, फिर भी उन्होंने अपने मन में सहन करके जीत के उस रीति से परमेश्वर को महिमा किया। हम देखते इधर कि वो उन बातों में वो किसके बारे में लिख रहे कि यहोवा का आत्मा मेरे द्वारा बोल रहे, उनके वचन मेरा मुंह में है। इज़राइल परमेश्वर ये कहता है कि जो मनुष्य को हमेशा के लिए जो राज्य करने वाला एक व्यक्ति पैदा होगा, वो धार्मिकता का राजा है। वो परमेश्वर का ऊपर भय और भक्ति होकर वो राज्य करेगा। कितना अद्भुत बात है। एक राजा पैदा होगा, वो युगान युग हमेशा राज्य करेगा। हम जैसे मेरा जैसा राजा तो आएगा जाएगा, लेकिन एक राजा होगा, वो हमेशा ये होगा। आखिरी में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हुए, उस महान उद्धार को प्रकट करते हुए अपना जीवन को अंत किया। अपने आने वाला पीढ़ी के लिए जो आखिरी भजन लिखा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हुए लिखा। वो मेरा बेटा सॉलोमन है, और उसके बाद और कोई होगा, अगर अच्छा जीवन बिताया तो उसके सॉलोमन को बोलता है ये बातों को आगे वचनों में कि तुम अभी सिंहासन पर बैठा, लेकिन तुम जैसा मैंने परमेश्वर के पीछे चला, तुम भी प्रभु का परमेश्वर के आज्ञाओं के इच्छाओं के अनुसार सब कुछ उनके मन के अनुसार करेगा, तो तुम्हारा भी परिवार में कोई उस सिंहासन पर बैठने के लिए जरूर तुम्हारा संतान में से परमेश्वर देता है। तो उस रीति से जो राजा ने, दाऊद ने, उस रीति से प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पहचान दिया, और एक राजा पैदा होगा, वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हमारा जीवन में भी हम अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने पीढ़ी को हम कैसा संदेश दे रहे कि कुछ भी हो, कैसे भी हो परिस्थितियां, बहुत कुछ आएंगे जाएंगे, बहुत कुछ होगा, और मेरा जैसा बहुत कुछ आएंगे, बहुत लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो कि प्रभु यीशु मसीह सब में सब कुछ है। वो हमारा उद्धार करता है, वो उद्धार का सर्व परिपूर्णता है, और वो उद्धार को पाकर उसके लिए हम जीना है, और वही हमारा जीवन है, और हमेशा हम उनके पास ही जाएंगे। ये संदेश अपने परिवार को, अपने प्रभु ने दिया हुआ जो कुछ भी हमारे जीवन में, उन सबको हम ये संदेश दे रहे हैं क्या? पहला विचार इसमें। दूसरा, हम अपने आप को जांचेंगे कि दाऊद जैसा वो 3 प्रकार का वो बोला है कि वो भोर को उठने वाला जो सूर्य के नाई, दूसरा बिना कोई बादल के चमकने वाला सूर्य के नाई, तीसरा शाम को बारिश होने के बाद वो एक नया घास अंकुर निकलता है, अंकुर भी बोल सकते हैं, अंकुर निकला हुआ जैसा वो उसकी नाई है। उस समय में जो निकलता है वो सूर्य की नाई। 3 प्रकार का सूर्य को उन्होंने प्रकट किया। कितना अद्भुत रीति से उन्होंने बताया इसको। प्रभु ने जो मन में बोझ जो सोच दिया, अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को उस रीति से उन्होंने प्रकट किया कि जब वो पैदा हुआ, फिलिप्पी 2 अध्याय में 6 से 8 में लिखा है, वो दीन और नम्र होकर, शून्य होकर, दरिद्रता पाकर हमारे लिए वो उस दीन जो जन्म को लिया है। और भोर को उठने वाला जो सूर्य कितना फ्रेश होता है, ऐसा वो अपना जीवन को फ्रेशली शुरू किया। और वो सूर्य धीरे से चलते 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 सेंटर हो गया, हमारा सिर के ऊपर आ गया, और इतना तेज से चमका कि पूरे 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 देश, पूरे हर एक देश, पूरे पृथ्वी पर उसका ज्योति आया। मेरे अंधकार हृदय में वो ज्योति आ गया और मेरा जीवन को जलाया। और वो ज्योति भयंकर ज्योति है, प्रकाशित ज्योति है, वो छोड़कर और कोई नहीं है। वही सच्चा उद्धार करता, वो सच्चा ज्योति है करके मैं उनके पास आ गया और मेरा जीवन में वो रोशनी फैलाया। मुझ अंधकार में बैठे हुए
मुझको उन्होंने ज्योति में लेकर आया। ये अनुभव वो दूसरा जो सूर्य को दिखाता है। और आखिरी जो सूर्य जब सब कुछ होने के बाद एक शांत सा वातावरण होता है, बारिश, तूफान, आंधी, बादल, बारिश गिरा मतलब बादल आ गया। अभी तक जब चमका था बादल नहीं था, लेकिन उसके बाद बादल आ गया, पूरा अंधेरा हो गया, पूरा आंधी तूफान आ गया, सब कुछ गिर गया, पेड़ वेड़ और घर गिर गया, क्या गिर गया या मर गया, तो विपत्ति जो कुछ भी है, सब अकाल सब कुछ जाने के बाद, बारिश होने के बाद, जैसा हर एक व्यक्ति बचपन से ये अनुभव किया होगा कि बारिश बहुत ही भयंकर आने के बाद कि ऐसा लगता है कि अभी कितना शांत है, पूरा रुक गया। उसके बाद जो वो सूर्य निकलता है वो बहुत ही कोमलता, बहुत ही मतलब एकदम शांति से वो सूर्य निकलता है, उसको प्रकट करता है। जो शाम की जैसा वो ठंडा हो गया, पूरा गर्मी चला गया और पूरा पूर्ण रूप से शांत होकर वो सनसेट हो गया। 3 प्रकार का सूर्य। बारिश होने के बाद हर व्यक्ति एक अनुभव करता है, अरे इधर से उधर से देखेंगे तो इतना भयंकर हवा आया था, इतना तूफान आया, इतना हो गया, अब देखो कितना शांत है, पिन ड्रॉप साइलेंस, कहीं भी कुछ भी शब्द नहीं, एकदम शांत है। और उसमें हमको दिखाई देता है एक छोटा सा घास निकला हुआ फ्रेश रहता है, उसको कोई बोल नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह जब अपना जीवन समर्पण कर दिया, उनका पूरा भविष्यवाणी दाऊद ने बता रहे कि ऐसा वो आएगा नम्र और दीन होकर, और वो राजा बनने के लिए लोग पकड़ेंगे उनको, लेकिन वो राजा नहीं बनेगा, वो अपने आप को समर्पण करेगा उन दुखों में, उन श्रमाओं में, अपना लहू बहाने के लिए अपना जीवन को बलिदान करेगा। वो उस क्रूस पर अपना लहू बहाएगा और जब अपना जीवन छोड़ेगा, वो बादल पूरा पृथ्वी पर आ गया, अंधेरा पूरा पृथ्वी पर आ गया और भूकंप आया। और जो प्रभु ने जब अपना जीवन को बलिदान किया, वो भूकंप होकर मंदिर में पर्दा फट गया और वो सच्ची रोशनी, एक नई रोशनी, ना खत्म होने वाली रोशनी, एक फ्रेश, एक कोमल, एक ताजगी का रोशनी आया और वो मर के हमारे लिए जिंदा हो गया, फिर से जी उठा है। वो रिजरेक्शन का ज्योति है। कितना अद्भुत जो विचार है। और दाऊद आखिरी में प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन को बता दिया। हमारा जीवन में क्या भरा है, आखिरी में हमारे शब्द क्या है, हमारी स्तुति आराधना क्या है। बहुत ही भयंकर बात है अगर हम इन्हीं दुनिया वाले चीजों में ही हमारा मन को लगाकर उन्हीं बातों में मर रहे तो हमारा जीवन कुछ भी मतलब नहीं है। एक समय आएगा, मनुष्य का जीवन हमेशा एक जैसा नहीं है। ये भी तीसरा विचार में प्रभु प्रकट करता है इधर कि तुम जैसा फ्रेशली एक पैदा हुआ, एक कुछ नहीं, स्वच्छ मन से हो, लेकिन बढ़ने के बाद देखेंगे तो हम उसमें देखते कि वो शरीरता और दुष्टता और शरीर का स्वभाव भर जाता है हम लोग, और भयंकर रीति से हम वो सूर्य के नाई, वो तेज सूर्य के नाई हम एक दूसरे को जलाने में, परेशान करने में, दुख देने में लगेंगे। लेकिन एक समय आएगा हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक समय आएगा हमारे बीच दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, तब क्या पकड़ के रहेंगे हम लोग। इसलिए उन बातों को सब छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की नाई अपने आप को हम समर्पण करना है। पौलुस की नाई अपने आप को हम समर्पण करना है। उन दुखों के लिए प्रभु यीशु मसीह का श्रम और दुख और तकलीफ के द्वारा जाने के लिए हमारा जीवन को हम समर्पण कर रहे हैं क्या, ताकि हमारा जीवन का अंत जल्दी आ जाए। हम बूढ़े 100 साल तक जीने की जरूरत नहीं। प्रभु का उद्देश्य को पूरा कर दिया, हो गया, प्रभु के लिए मर गया, बस यही चाहिए। उसके बाद एक नया पुनरुत्थान का जीवन प्रभु हमारा जीवन से लेकर आएगा। प्रभु इसलिए हमें पैदा किया, इसलिए हमें इस दुनिया में रखा है, तो हम प्रभु की नाई जी सके। प्रभु के लिए मैं मर रहा हूँ, जीना तो प्रभु के लिए, मृत्यु तो मेरे लिए लाभ है। पौलुस जैसा बोला, क्या हमारा जीवन वैसा है क्या?
हम अपने आप को जांचेंगे, मेरा उद्धारकर्ता को मैंने पाया है क्या? एक राजा जो हमेशा के लिए राज्य करता है, उस राजा के पद के नीचे आया है क्या? प्रभु को मेरा जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके आप ही मेरा राजा हो, प्रभु है, इस दुनिया का सभी से बढ़कर सबसे उत्तम राजा है, संपूर्ण समर्पण किया है क्या? अगर किया हो तो वो हमारा जीवन में दिखाई पड़ता है कि हम कुछ भी रखने छोड़ेंगे प्रभु के लिए। हमारा शक्ति, समय, पैसा जो भी प्रभु के लिए देना है हम देंगे। इन दिनों में लॉकडाउन है, हम प्रभु को आराधना अपने मन से कर रहे, प्रभु को स्तुति आराधना हमारे मन से कर रहे, परमेश्वर हमारे लिए वचनों को दिया कर रहे, हमारा शक्ति हमारा समय प्रभु को दे रहे, हमारा जो प्रभु को देना है उस दशमांश के विषय में जब बात आता है तो हम मंदिर में जाने से प्रभु का जो ऑफरिंग्स हम देते, लेकिन हम प्रभु के मंदिर में हम नहीं जा रहे, इसलिए मैं नहीं दिया ऐसा करके नहीं, लेकिन सच्चे व्यक्ति उस भाग को कभी नहीं छुएगा, वैसे ही रखे। जब प्रभु अनुमति देता है, जब प्रभु खोलेगा उस समय में सब कुछ प्रभु का प्रभु को देता है। हमारा जीवन में हम कैसा है, प्रभु को हमारा शक्ति देने में, समय देने में, और हमारा जो कुछ भी है, जो कमाया हुआ चीजों से प्रभु को महिमा देने में, हम सब कुछ देने के लिए हम तैयार है क्या? एक समय आएगा प्रभु हमारी शक्ति बहुत मांगता है, कभी कभी समय आएगा शक्ति नहीं तुम्हारा समय चाहिए, कभी कभी समय आएगा कि तुम्हारा शक्ति नहीं समय नहीं, ये समय है, तुम्हारा पास जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए, तुम्हारा घर चाहिए, तुम्हारा गधा चाहिए, तुम्हारा पैसा चाहिए, तुम्हारा पास वो चीज है जो मुझे अभी जरूरत है वो चाहिए। क्या हम प्रभु को देने के लिए तैयार है क्या? प्रभु जब जो मांगता है ये सब आपका है प्रभु, ये संपूर्ण समर्पण होम बलि के रूप में अपने आप को बलिदान करके, आत्मा प्राण देह को समर्पण करके हम प्रभु के लिए जी रहे क्या? हम अपने आप को जांचना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में था, वो बहुत ही दीन और जो गरीब जैसा था, उनके जीवन में उस परिस्थिति में पैदा हुआ। वो बढ़ते गए अपने परिवार को खुद ही चलाना पड़ा। वो चलाते चलाते प्रभु की सेवा में आ गया, प्रभु की सेवा में दुखों को तकलीफों को उठाया और भयंकर रीति से मार खा के और मर गया। और जब मर गया उस समय में वहां पूछता है कि कोई भी उनकी तरफ से आके उस शरीर को ले जाने वाला भी नहीं था, कोई नहीं रहा, अकेला प्रभु यीशु मसीह लटक रहा था। अब अपने लोग प्रभु के लिए कोई भी नहीं रहा, नम्र और दीन बनकर आया और बहुत ही अद्भुत जीवन उन्होंने बिताया। जब कोई भी उनकी तरफ से जब वो सेवा में आया, ना उनको घर था ना उनको कुछ था, सिर रखने के लिए जगह नहीं करके बोला, और मरने का समय जब आ गया कम से कम उसके शरीर को लेने के लिए भी उनकी तरफ से कोई भी नहीं था। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही ये क्रूस का मार्ग है, ये प्रभु का जीवन है कि हमारे लिए हम प्रभु का सच्चे क्रूस उठा के सच में हम प्रभु के लिए जा रहे, तो हमें स्टेप एक एक कदम पे लोग हमें पीछे छोड़ते जाता है। वो पॉइंट को जब आएंगे अपने जीवन प्रभु को समर्पण कर रहे संपूर्ण से, उस समय तक हमारे लिए कोई भी नहीं रहेगा हमारा साथ में। सब लोग छोड़ के गए जैसे ही अकेलापन हो जाता है। ये क्रूस का मार्ग है। क्या हम इस रीति से प्रभु के लिए समर्पण करने के लिए तैयार है क्या? प्रभु अपने दासों को हमें वचन पहुंचाने के लिए एक समय में लेकर आया, अपने मिशनरीज को। अपने देशों में वो लोग के लिए बहुत लोग हैं, उनके लिए बहुत पैसा है, इनके लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ छोड़कर वो लोग आया। समय आया कि उनको जेल में डाला, 2 साल 4 साल 20 साल, कोई देखने तक भी उनको नहीं हो पाया। कब मर गया भी पता नहीं। प्रभु का आत्मिकता का विषय में जो अद्भुत रीति से इस दुनिया में जो लिखा, वॉचमैन नी, जब वो अपना जीवन को बलिदान किया, प्रभु के लिए जीवन बिता के जो
उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। शादी होते ही उसके बाद दोबारा उसका पत्नी को वो देख नहीं पाया। उनका कभी कभी उनका दीदी ऐसा कोई जाके उनको मिलके आते थे। उनका जो जीवन को वो लोग पूरी रीति से जेल में खत्म कर दिया। वो दूसरों को सुसमाचार बताता है करके शरीर को तड़पा के उनको आखिरी में मार दिया। कब मार दिया भी पता नहीं। बाद में बहुत सालों के बाद वो गया तो वो तो कब का मर गया, इसका कपड़ा ये ले जाओ करके उसको दे दिया। प्रभु के लिए ऐसा समर्पण, ऐसा जीवन बिताया। प्रभु यीशु मसीह कोई नहीं है मेरे लिए जैसा अपना जीवन को संपूर्ण समर्पण किया। आखिरी में पिलातुस के बाद जाके वो अरिमथे योसेफ और निकोदेमस वो लोग जाके प्रभु हमें वो शरीर दीजिए करके मांगने से राजा ने बोला इतना जल्दी मर गया क्या? और मन में सोचा हुआ बात यह होगा कि उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया। आप दोनों को तो मैं जानते हो, दोनों जो मेरा इसमें काम करते हो और बड़े धनी लोग हैं और मैं जानता हूँ आप लोग अधिकारी लोग हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहाँ है, कौन है? वो नाजरत वाला किधर गया? वो यरूशलेम वाला किधर गया? ये कितना सेवा किया, कितने लोग चंगा पाया, कितने लोग ठीक हो गया, कितने लोग मरे हुए को उठाया, बोला क्या क्या सुना नहीं, लेकिन वो सब किधर गया? आज कोई भी नहीं है, कोई एक तक नहीं आया प्रभु के देव को लेने के लिए। ये मसीह का सच्चा क्रूस का जीवन है। कम से कम दाऊद के लिए उस बूढ़े उम्र में भी उनको बिस्तर में लेटा के उनको संभाला जा रहा है, लेकिन हमारे प्रभु के लिए कोई नहीं था। ये मसीह और एक क्रूस का जीवन है। हमारा जीवन हम कैसा है अपने आप को जांचना है। हम लोगों के लिए जी रहे या लोगों को इकट्ठा करते हुए सपोर्ट लेते हुए हम चल रहे, या मेरा प्रभु के लिए चाहे लोग कितना भी बुरा समझे, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मेरा प्रभु के लिए मैं जाते जाऊंगा। जो मार्ग वो दिखाएगा उसमें चलते जाऊंगा, चाहे वो हजारों के बीच में हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो 5 लोग हो, चाहे वो कहीं भी जगह हो, मैं प्रभु के साथ चलते जाऊंगा। वो सूर्य की नई रोशनी में मुझे रखेगा या बादलों को जंगलों में अंधकार में मुझे रखेगा, मैं चलते जाऊंगा। लेकिन एक दिन होगा जब हम प्रभु में सो जाएंगे, वो हमें पुनरुत्थान का शरीर से उठाएगा और वो पहला प्रथम पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह हमें उसके बाद उठाएगा और परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए ले जाएगा, जहां प्रभु को स्तुति आराधना महिमा करते रहेंगे। हमारा जीवन में, हमारी जीवन में हम ये दिन दोपहर और रात को भी दिखाता है। ये चौथा सोच विचार इसी में कि शुरुआत हम प्रभु से शुरू करें। धन्यवाद प्रभु, महान परमेश्वर, आप कितने अच्छे हो। लेकिन जैसा उस आनंद से प्रभु को स्तुति कर रहे आमेन बोल के उठा, पत्नी से झगड़ा, बच्चों से परेशानी, गाली देना, हंगामा करना, चिल्लाना, और ऑफिस में जाएंगे वहां गड़बड़िया, ये करो वो करो, हाथों से गलत कामों को करो, ये पेपर बदली करो, वो पेपर बदली करो, ये काम बदली करो, वो काम बदली करो, धोखा ही धोखा पूरा शरीर से, हाथों से, काम से, और अशांति या किसी से झगड़ा हुआ तो उसमें भी क्रूस नहीं, कुछ नहीं, कम नहीं, दबा के, धमका के, चिल्ला के, झगड़ा करके, मार के भी। और शाम को आके हम लोग ऐसा बैठ जाते हैं कि प्रभु पूरा बारिश और आंधी से आया, प्रभु में पूरा बिक गया, प्रभु पाप में डूबा हुआ, प्रभु निंदा अपमान मेरा ऊपर इतना है कि शैतान इतना गलतियां बोल रहे, अब ये सब मेरा ऊपर है प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरा स्वभाव कौन बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलूंगा? वो दुख से वो प्रभु के चरणों में बैठता है। प्रभु उस समय वो शांत सा सूर्य के नाई हमारे हर एक गलतियों को, भूल चूक को क्षमा करता है और फिर से नया दिन, नया अनुभव, फिर से मौका देता है। अगले दिन तुम मेरे लिए जियो, अच्छा जीवन जियो करके हमें लेकर आता है। कितना अद्भुत सोच विचार है। दिन भर दिन हमारा जीवन कैसा बदल रहा है। मसीह का जीवन सुबह उठते ही हमें याद आना है, सोने से पहले हमें याद आना है, दिन भर भी हमें याद आना है। वो खड़ी धूप में वो क्रूस उठा के चलाता। मैं इस दिन में इतना बिजी लाइफ में मैं
क्रूस को भूलूंगा नहीं, क्रूस को बाजू में नहीं रखूंगा। इसको रखा तो मैं पूरा शारीरिक बन जाऊंगा, क्या क्या करूंगा मुझे ही पता नहीं, इसलिए मैं ये क्रूस को बाजू में नहीं रखूंगा। ये अनुभव में हम प्रभु के लिए जिएंगे तो परमेश्वर को महिमा कर सकते, तृप्त कर सकता है। हम कौन सा स्वरूप में है, पुत्र का स्वरूप में है या अपने ही शारीरिक का स्वरूप में ही हम जी रहे क्या? प्रभु के सामने हम अपने आप को परीक्षा करेंगे तो पुत्र का मतलब प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन का मकसद होना चाहिए। कोई भी बातें निकलता है, यहोवा का वचन मेरा मुंह में है, यहोवा का बातें, यहोवा का आत्मा मेरे द्वारा बात कर रहे हैं। हमारी बातें परमेश्वर की आत्मा से मिला हुआ होना चाहिए, शैतान की आत्मा से नहीं, शत्रु की बातों से नहीं। उसमें क्या है? सोच विचार है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, झगड़ा है और बहुत ही प्लानिंग है। ये सब मुझ में नहीं है। स्वच्छता, कोमलता, प्रेम और निर्दोष निष्कलंक बातें, बिना कपट के बातें मेरा मुंह में। क्या हम दिन भर एक दूसरे से, जिससे भी हम मिलेंगे, अपने परिवार, अपने मंडली वाले, अपने काम वाले, दुनिया में, बाहर में, हम कैसा बातें कर रहे हैं? हमारी बातों में स्पष्टता और कोमलता है क्या? एक सब्जी लेते वक्त भी हम ऐसे ही बोल देते हैं, ये तो दबा हुआ है, थोड़ा कम कर दो, ये तो ठीक नहीं, इतना रेट क्यों? हमारे लिए एक 10-15 रुपए कम होने के लिए हम यहोवा के आत्मा से बात नहीं करते, यहोवा का बातें हमारा मुंह में नहीं रखते, लेकिन कुछ और बोल के सामने वालों को ये करके, थोड़ा मेरा पैसा बचा लो, थोड़ा मेरा शक्ति बचा लो, थोड़ा मेरा समय बचा लो, थोड़ा मेरा ये बचाओ वो बचाओ। इसके लिए हम कैसे बातें हम कर रहे हैं? मेरा नाम रहना है, मैं उनको गलत साबित करता हूं, इसलिए यहोवा का आत्मा है तो दूसरों की गलतियों को बताता नहीं है। यहोवा की आत्मा अपने जीवन को ही वो परखता है। प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम दिखाया वो प्रेम दिखाता है, जो क्रूस उठाया वो क्रूस उठाता है। क्रूस उठाने वालों को इधर उधर देखने के लिए टाइम नहीं रहता है। क्रूस उठाने वालों को बहुत ही वजन से उस क्रूस को उठाते हुए चलते जाएगा, लेकिन दूसरों के जीवन को गिराने के लिए, दूसरों के जीवन में गलतियों को देखने के लिए, दूसरे के जीवन के ऊपर उंगली उठाने के लिए समय नहीं बचता है। सच्चा व्यक्ति को वो हमारा जीवन ऐसे है कि ऐसा आया सूर्य इस तरफ से नीचे चला गया, बस इतना ही है, खत्म हो जाता है। थोड़े ही साल है, थोड़े ही दिन है, अभी देखेंगे तो साल महीनों की तरह भाग रहे, महीना दिनों की तरह भाग रहे, दिन जो है घंटों की तरह भाग रहे और एक एक घंटा एक एक सेकंड की तरह भाग रहे। इतना स्पीड। हम सोचते बहुत आराम से जा रहे ट्रेन में या गाड़ी में बैठ के दूर देखने से, लेकिन वही ट्रेन में या कार में बैठ के नीचे देखने से इतना स्पीड में पार हो रहा है कि ट्रेन हम सोचने से बाहर है। लेकिन दूर के पहाड़ों को देखकर हम सोचते कितना आराम से जा रहे हैं हम लोग, ये दुनिया को पार कर रहे हैं, आराम से करके सोचते। लेकिन एक बार नीचे देखने से पता चलेगा कि हम कितना तेजी से दौड़ते हैं, कि कितना समयों को, जगहों को हम पार करते जा रहे हैं जो दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा। हर जगह हमारी गवाही हम क्या छोड़ रहे हैं। याद रखिए, ये जीवन को प्रभु हमें ऐसा ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। बस कल रात को भी मैं तैयार होते हुए प्रभु को रो रहा था कि प्रभु ऐसा क्यों है, प्रभु कितने अच्छे अच्छे जगहों में मुझे रखा था, कितने अच्छे अच्छे मंडलियों में मुझे रखा था, उनसे बात करने से, उनसे बात होने से कितना अच्छा लगता है। एक बार जब मिलने से कितना अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जीवन में आप दोबारा जहाँ गया उन जगहों में ले जाते नहीं हो। बहुत से जगहों में ले गए, लेकिन दोबारा उस तरफ जाने के लिए मौका नहीं देता है। एक बार हो गया, लाइफ हो गया बस, और नहीं, बहुत है, आगे चलना है, चलते जाओ चलते जाओ। प्रभु ले जाता है तो ऐसे दुख के सोच के रो रहा था। हमारा जीवन दोबारा नहीं पार होता है। जिस व्यक्ति से हम पार हो गया, जिस परिस्थिति से हम पार हो गया, जिस झगड़ा, जिस
या अशांति से परिस्थितियों को पार हो गया, हर जगह क्या निशान हम छोड़ रहे। वो झगड़े में उस दिन वो मेरा परिवार का सदस्य, वो मेरा मंडली का सदस्य, वो मेरा भाई बहन, उन्होंने हमें एक शब्द भी नहीं बोला। हमने कितना चिल्लाया लेकिन वो लोग एक बात नहीं बोला। वो चुप रहा, वो मौन रहा, वो चुपचाप चले गया। मैं ही ऐसा बर्ताव किया, क्या ऐसा हमारा गवाही है? हमारा जीवन में, दाऊद का जीवन में हम देखेंगे तो बहुत उन्होंने सहन किया। वो सब देखने के बाद वो ऐसे राजा को पहचान करा के जा रहा है। आखिरी भजन में, आखिरी शब्दों में ऐसा वो राजा रहेगा कि कोई राजा आपको दूसरा जरूरत नहीं पड़ेगा। और जीवन उनका सूर्य की नहीं है, धार्मिकता का सूर्य वही है, मलाकी 4 अध्याय में लिखा है। इसलिए वो सूर्य की नहीं, हमें भी जीना है। हमारा दिन कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, बहुत सा थोड़ा सा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण कीजिए। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरा हृदय में आया करके प्रभु को बोलिए, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। आपके हृदय का सूर्य, आपका हृदय का रोशनी, आपका हृदय का राजा वो बनकर आपका जीवन को चलाना चाहता है। दूसरा विचार में हम देखते कि दूसरा शमूएल 23 अध्याय का, इसी अध्याय में 13 वचन से 17 वचन तक पढ़िए ब्रदर। दूसरा शमूएल 23 अध्याय 13 से 17। फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुलान नामक गुफा में आए, और फलिस्तियों का दल रपाई नामक तराई में छावनी डाले हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय फलिस्तियों की चौकी बेतलेहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलेहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? अतः वे तीनों वीर फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेतलेहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्ध करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उससे उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो यही काम किए। कितना अद्भुत दृश्य है। वो एक समय आया, युद्ध का समय। उस युद्ध का समय में दाऊद वो तीनों को बारे में बोल रहे कि कौन मेरे लिए बेतलेहम से पानी लेकर आएगा। तो ये तीनों जो सबसे ज्यादा जो युद्ध में प्रवीण थे और ताकतवर थे, वो तीनों चले गया। बेतलेहम को शत्रु लोग घेरा हुआ था और उस तरफ जाना ही मुश्किल है, लेकिन दाऊद ऐसा चीज मांगा कि शत्रुओं के बीच में जो उनके पीछे जो कुआं है, उस कुएं से हमें पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो ऐसा समय में उन्होंने परीक्षा किया और वो तीनों ने प्रूफ किया उसका कि वो लोग छेद करके गया जैसा उन फिलिस्तियों को मार के उस तरफ जाके पानी लेके वापस आके राजा को दिया। राजा का काम हमें मतलब है, बाकी हमें कुछ पता नहीं। राजा के लिए हम जी रहे, वो जो भी चाहता है वो मैं करता हूँ। प्रभु हमसे जो भी चाहता है हम करने के लिए तैयार है क्या? चाहे वो कितना भी कीमती हो, कुछ भी हो, मैं तैयार हूँ प्रभु आपको देने के लिए। कुछ भी बोलिए मैं करूँगा। उस रीति से अपने प्राणों को जोखिम में डाल के वो लोग उस तरफ जाके वो पानी लेकर आया। कितना एक व्यक्ति से तो मुश्किल था, क्योंकि बहुत सैन्य फिलिस्तियों का, हजारों लोग। एक व्यक्ति घुस के मारते हुए, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसा तीनों स्पीड में जाते हुए मारते गया। और उस जगह पर एक आदमी कुआं ले रहे, तो कुआं से पानी ले रहे, तो 2 लोग उनके सपोर्ट में रह के मार रहे थे लोगों को, और वो पानी लेके फिर से वो लोग निकले। मतलब एक कोऑपरेटिवली ये काम करके वो लोग ला पाया। प्रभु के काम, परमेश्वर जो हमसे चाहता है, हमें जो टैलेंट्स दिया, जो प्रभु बल दिया, शक्ति दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ प्रभु के लिए हम उपयोग करने से प्रभु हमसे क्या चाहता है, बेतनी से क्या चाहता है,
मेरे परिवार से क्या चाहता है, हम मिलकर के ही उसको पूरा कर सकता है, अकेला अकेले में हम नहीं कर सकता है। प्रभु का वचन के अनुसार संपूर्ण से, एक मन से, एक आत्मा से और प्रेम से, धीरज से, कोमलता, शांति से, नम्रता से, दीनता से उन कामों को हम पूरा कर सकता है। लेकिन जो घमंड से, ईर्ष्या से, शारीरिक शक्ति बल उपयोग करने से हम वो कामों को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का काम शक्ति और बल से नहीं लेकिन आत्मा से वो पूरा होता है। जकरिया 4:6 में लिखा है। इसलिए हमारा जीवन में हम प्रभु के कामों को कैसा कर रहे हैं, आत्मा से हम कर रहे क्या, और जो भी उसमें समर्पण पड़े मैं समर्पण करता हूँ प्रभु। यहाँ हमारा जीवन में हम देखते कि जब दाऊद के पास वो, दाऊद का जीवन में हम देखते कि जब वो लाया उन्होंने पिया नहीं, उन पानी को नीचे डाल दिया और बोला ये लहू है, ये पानी नहीं, ये लहू है। हमारा जीवन में हर एक परिस्थितियों में हम ऐसा देखते हैं क्या, प्रभु के लहू को मैं ऐसा गिरा नहीं सकता हूँ, इतना नीच तरीके से नहीं देख सकता हूँ। करेगा पाप, प्रभु का लहू धो लेगा, उसमें क्या है, ऐसा मैं नहीं सोच सकता हूँ। हम सोचते हैं क्या सीरियसली? वो लहू है जरूर, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, लेकिन उसको हम पवित्र और कीमती हम मान रहे क्या? नहीं है तो हम प्रभु को लहू बहुत बहाते रहेंगे, प्रभु का लहू को, और धोते रहेंगे पानी जैसा। हम जब तक देखते रहेंगे हमारा जीवन में सीरियसनेस नहीं आएगा। जब प्रभु का लहू है वो, और उतना ही दर्द होता है जितना उस दिन क्रूस पे लटके हुए प्रभु को दर्द हुआ, उतना ही दर्द आज भी होता है जब हम पाप करते हैं। तो जब हम इस बात को महसूस करते हैं वो पाप करना बंद कर देंगे। प्रभु आपके लहू को मैं बहा दिया फिर से, प्रभु आपका लहू को मैं आपको क्रूस पर टांग दिया, आपको फिर से मैं खिला ठोका। इसलिए पौलुस बोलता है कि फिर से क्यों आप लोग प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस पर टांगते हो और मारते हो, बार बार प्रभु को ऐसा क्यों करते हो करके वो परमेश्वर का वचन में पौलुस बोलता है कि इस रीति से सबके सामने प्रभु यीशु मसीह को फिर से ऐसा क्रूस पर मत टांगो और ऐसा मत करो करके वो बोलता है। इब्रानियों के पत्र 6:5 और 6 में हम पढ़ते कि अपने विषय में प्रभु पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर हम क्रूस में डाल रहे करके लिखा है। खाली उतना ही पढ़िए ब्रदर, 6 शायद 6 में या 5 में, सबके सामने बाहर उन्हें क्रूस पर हम डाल रहे हैं। पांच और 6 इब्रानियों 6 और परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। इसलिए ऐसा बार बार उस लहू को बेइज्जती करके प्रभु को क्रूस पे डाल के उस लहू को इज्जत नहीं करेंगे तो ऐसे लोग प्रभु में स्थिर होना या प्रभु में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हमारा जीवन में हम कैसा है, उस प्रभु का लहू को हम कम नहीं समझना है, सीरियस समझना है। वो बहुत ही लहू का है, ये पानी नहीं, ये लहू है करके दाऊद देखता है। हम अपने परिवार को, अपने मंडली वालों को हम किस तरीके से देख रहे, उनकी सेवा, उनकी समर्पण, उनके काम, उनकी जो भी हमारे लिए उनकी प्रार्थनाएं, ये प्रार्थना की वजह से मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं, मैं चल रहा हूं। वे लोग प्रार्थना कर रहे, या हम अपने खुद के इसमें क्या, मैं प्रार्थना किया, हम प्रार्थना किया, बस हम चल रहे, आप लोगों का कुछ नहीं है, आप लोग क्या है, ऐसा हम परिवार को और मंडली को देखते हैं क्या? एक दूसरे के समर्पण को, ये लहू जैसा मेरे लिए काम कर रहे, ये अपने लहू को उंडेल के मेरे लिए ये कर रहे, उस तरीके से हम एक दूसरे को देखेंगे तो प्रभु का देह का उन्नति होता है और प्रभु का मंडली में महिमा होता है
अपने घरों में महिमा होता है। हमें एक दूसरे को उनके कामों को इज्जत करने के लिए हमें सीखना है। पहला थिस्सलुनी 5:13 के अनुसार हर एक को अपने अपने काम के अनुसार उन्हें ऊंचा मानो, उन्हें सम्मान करो। प्रभु का वचन के अनुसार हम किस तरीके से एक दूसरे के कामों को सम्मान कर रहे हैं। कुछ लोगों का जीवन में कभी भी अप्रिसिएशन नहीं आता है। कितना समर्पण किया, कितना अच्छे से किया, एक शब्द बोलने के लिए बहुत अच्छा किया, भाई बहन बहुत अच्छा लगा, ये बोलने के लिए आता नहीं, अच्छा ठीक है। लेकिन गलतियां बोलने के लिए सोचने से भी वो मेरे आत्मा से अंदर से उमड़ रहा है, आराधना जैसा गलतियां उमड़ता है, वो स्ट्रीम्स जैसा निकलते रहते हैं, हमेशा गलतियां भूल चूक। ये कौन सा संस्था का काम है? कंपनियों का काम है। कंपनी में बोलते हैं साहब इतना साल भर काम किया, थोड़ा कुछ तो दीजिए इस साल बोलने से। तुम क्या किया? जो किया वो ठीक है, लेकिन और भी इतना करना था, वो करना था, ये किया नहीं, वो किया नहीं, इतना कैसा? अरे वो सब तो करेंगे ना इस साल में, इतना तो किया, थोड़ा इसमें कुछ तो हमें तृप्त करो, बल दो। नहीं, दुनिया कैसा रहता है, जब हम इतना मेहनत करेंगे तो मुझे एक बार डिमोशन कर दिया, प्रमोशन का तो दूर की बात है, सिर्फ इसी के लिए कि उनका बात नहीं सुना, बात नहीं माना करके। परिवार को हॉस्पिटल में ले जाना है, तकलीफ है, तो मुझे कुछ पता नहीं, तुम इधर रहना ऐसा वैसा, तो उन्हें कुछ हो गए तो कैसा? मैं मजबूर हूँ सर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये कर्तव्य करना है करके मैं जाके आने से इसके जलन में, गुस्से में उन्होंने मेरा कम कर दिया, एक शब्द भी नहीं बोला। दूसरे लोग पेपर फाड़ के मुंह में फेंक दिया। गलत मालिक लोग रहने से दुखाते, बहुत परेशान करते, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उनकी भी आधीन में रहो। लोग चारों ओर बोलते आप इतना काम किया और आपको कम से कम जैसा का वैसा भी नहीं रखा, लेकिन जीरो कर दिया, कम कर दिया। हम सबको देखे बोनस 1 लाख 1.5 लाख है, आपको 1 रुपया नहीं आया। यह अनुभव मेरे लिए जरूरत है, मैं खुशी से इसे स्वीकार करता हूं। प्रभु का वचन के अनुसार हमारा जीवन में दाऊद ऐसा मालिक नहीं था। क्या अद्भुत मालिक था। जरूर उनको परखा है, कभी कभी परखते मालिक लोग। अभी कौन जाके वो कुआं से पानी लेके आएगा, इधर से उधर से लेके आओ नहीं बोला, शत्रु के उस तरफ जाके लेके आओ। प्रभु भी हमें परखता है कभी कभी, हमारे शक्ति के बाहर, हमारा समझ के बाहर, हमारा सहन से बाहर प्रभु में परीक्षा करता है। क्या हम उस समय में अपने जीवन पूरा उंडे लेंगे, लहू भी जाने दो चलेगा, लेकिन मेरा प्रभु को नीचा नहीं करूंगा, मेरा प्रभु के लिए मैं वो करके देखूंगा, ऐसा हमारा जीवन में हम समर्पण है क्या? तो प्रभु हमारे लिए बहुत ही ऊंचा इज्जत और सम्मान देता है कि ये लहू है, ये पानी नहीं है, ये मेरा जैसा लहू बहाया, ये क्रूस उठा के चल रहा है, ये मेरा प्रतिस्वरूप है और इसकी तुम मानो। जैसा परमेश्वर ने पुत्र को बोला कि इसके सामने पूरा जीभ मानना है, पूरा घुटना टेकना है, वही मात्र में, उसी का जो स्पिरिट में, उसी परसेंटेज में प्रभु हमें भी देता है कि हमारी बातों को हमारे सामने सभी को मानने लायक, निरुत्तर और चुपचाप प्रभु बना सकता है। जबरदस्ती बलवा से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे डाल दिया, बिना कुछ न्याय, बिना कुछ ये है, लेकिन लीगली ऑफिशियली पिलातुस के पास भी एक शब्द नहीं था प्रभु को कुछ बोलने के लिए। क्यों मरवाया मुझे पता नहीं, क्यों क्रूस पे टंगवाया मुझे पता नहीं, बस लोग चिल्ला रहे इसलिए कर दिया। तो बलवा से, शक्ति से हमारे ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आत्मिकता से, नियम को, कानून के अनुसार प्रभु के क्रूस को उठा के चलने वालों को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। एक बड़े दास ने बोला तुम्हारा हानि तुम खुद ही करेगा, तुमको हानि कोई कुछ नहीं कर सकता है, जब तक तुम प्रभु के आत्मा में नम्र और दीन और प्रभु का मार्ग में सच्ची रीति से जब तक चलते हो। और प्रभु का सच्चा व्यक्ति अपने आप को मारता है, छोड़ देता है, अपने आप को
गलतियों को वो प्रभु के सामने पश्चाताप करता है, दिखाता है, लेकिन दूसरों को गलती दिखाने का हिम्मत नहीं करता है, दूसरों को नीच करने का हिम्मत नहीं करता है, दूसरों को तंग करने का हिम्मत नहीं करता है। ये प्रभु का मार्ग है। हम राजा के लिए कैसा काम कर रहे हैं? प्रभु जो भी चाहता है, प्रभु मैं तैयार हूं, कहाँ जाना है, क्या लाना है, क्या बोलना है, प्रभु मैं लेके आऊंगा आपके लिए। कितना अद्भुत सोच विचार है। और ऐसे काम को दाऊद ने बहुत ही इज्जत और सम्मान किया। मैं नहीं पीऊंगा, नीचे फेंक दिया। आज हम दूसरों के खून को पी रहे, वो मर रहे, वो रो रहे, वो परिवार सिर नीचे रख के जी रहे, निंदा अपमान में भरे हुए, उन्हें कौन उठाएंगे बोलने से। गलती से भी तुम मत उठाना, ज्यादा मत सोचना, काम बड़ा सेवा कर रहे हो मत समझना। हमको पता है वो लोग क्या क्या किया, उनको कैसा हमने ऐसा रखा हुआ है, उनको अभी उठाने का नहीं। वो जीवन भर ऐसे ही रहेगा। ऐसा पत्थर हमने रखा है तभी तो वो ऐसा बैठा है, नहीं तो वो फिर से खड़ा हो जाएगा। हम बिल्कुल मानेंगे नहीं इस बात को। ऐसा हम एक दूसरे को दबा के रखना चाहता है और क्षमा नहीं करना चाहता है, और वो पत्थरों की ना अपने हृदय में डाल के रखना चाहता है संपूर्ण स्वेच्छा से। जब रात को वो शांत से सूर्य चले जाता है, पूरा वैसा हमारा जीवन नहीं है कि मुझ में प्रभु रात को सोते वक्त इस दुनिया में कौन सा व्यक्ति को भी मेरा सामने लाइए, मेरा मन उसको गले लगेगा, क्षमा कर दिया, प्रेम और चुम्मा दूंगा प्रभु। मैं ऐसा सच्चा प्रेम से हो प्रभु। अब मैं सोचता हूँ, अब आपके चरणों में विनती मांग रहा हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ? क्या ये आत्मा से हम प्रार्थना कर सकते हैं क्या रात को? प्रभु के सामने हम अपने आप को जांचेंगे। प्रभु किसी के लिए मेरा लहू देने के लिए तैयार हो, बोलिए प्रभु। प्रभु के सामने हम अपने आप को परीक्षा करेंगे। तीसरा जो सोच विचार है, पहला राजा 1 अध्याय का 6 वचन। पहला राजा 1 अध्याय का 6 वचन। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था, तूने ऐसा क्यों किया? वह बहुत रूपवान था और अबसलोम के बाद उसका जन्म हुआ था। यहाँ हम देखते अदोनिया का विषय में कि अदोनिया अपने आप को डिक्लेयर कर लिया, सेम टू सेम अबशालोम जो किया वही किया। यहाँ परमेश्वर ने दाऊद का जो कमी को भी लिखवाया कि उन्होंने क्या किया कि 50 लोगों को लिया, रथ और गाड़ियों को लिया, और एक सेनाधिपति को पकड़ा योआब को, और एक याजक को पकड़ा अब्यातार को। बोला मेरा पिताजी बूढ़ा है, कब मरेगा बिस्तर में पता नहीं, अब ऐसा बैठा रहने से नहीं होता है ना। वो देखो, कम से कम वो खुद भी सोचना चाहिए, किसी को तो राजा बनाएंगे मेरा बेटाओं में से, वो भी सोचता नहीं। देखो ऐसे ही लेटा है, बुढ़ा होके भी सिंहासन नहीं छोड़ता है, बूढ़ा होके भी मरते समय आया, अभी तक भी जो अधिकार जो पद नहीं छोड़ता है। इसलिए चलो मेरे साथ दो, मैं राजा बनूंगा, देश को चलाएंगे। ऐसा बोलने से फिर से वही गलतियां हुआ है, जो हुआ था अबशालोम के समय में वही हुआ। 50 लोग पकड़ा, रथ लेके निकल गया, और भेड़ बकरी काटा, और नाम के लिए वो प्रभु को बलि, लेकिन खाया पूरा यही लोग। जो सपोर्टर्स को लाया उनको खिलाने के लिए ये किया। और योआब उस समय में अमाशा को मैं खुद ही मारा था अबशालोम को साथ दिया करके, आज मैं राजा को कैसा छोड़ू? इतने सालों से मैं राजा का विश्वास योग्यता से सेवा किया, और आज उनका बेटा बोल रहे मेरे साथ दो, छोड़ दो राजा को। छोड़ दूंगा मैं एक पल में, लेकिन हम गिर जाते कभी कभी। आखिरी समय में वो योआब ने राजा को छोड़ के उसका बेटा की तरफ चले गया। अब्यातार याजक वो भी
राजा के लिए जंगल में भागा था। जब अब्सलोम ऐसा आया तो राजा की तरफ रहकर वो जंगल में राजा के पास जाने से बोला, तुम ये वाचा का संदूक लेके वापस जाओ और राज्य में रहो और मेरे लिए काम करो। इतने सालों से इतना अच्छा से राजा रखा देखा है, आज अचानक से कोई बुलाया करके राजा को छोड़ दिया। हमारा जीवन में भी हम बहुत साल आत्मिक जीवन में राजा के लिए काम करेंगे, प्रभु के लिए काम करेंगे, लेकिन अचानक से कोई आके हमें कोई तरह का लालच दिखाएंगे, हम गिर जाएंगे। थोड़ा ऊंचा करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पद दूंगा, ये बोल दूंगा, बोलते ही बस हम तुरंत छोड़ देते संगति को, तुरंत छोड़ देते राजा को, तुरंत छोड़ देते प्रभु को। तुरंत हम अधिकार के लिए, कुछ नाम पाने के लिए, कुछ दिखावा करने के लिए, कुछ भी किसी के साथ भी हम देने के लिए खड़े हो जाते हैं। शैतान की बातों में, किसकी बातों में हम जा रहे हैं और राजा को हम छोड़ के प्रभु के सामने हम अपने आप को जांचेंगे। तीनों के तीनों मर गया, सॉलोमन ने तीनों को मार दिया। ये अदोनिजा को जब ऐसा समझ में आया कि सॉलोमन राजा बन गया तो नातान और बत्शेबा दोनों आके राजा से बात करके तुरंत सॉलोमन को राजा बना देते हैं। लेकिन वह क्या हुआ, सॉलोमन का अभिषेक किया है नातान ने। अभिषेक करके उन्हें राजा बनाने के बाद जब वो उस जो कच्छर पर बैठ के जाता है, वो निशान है, रथ और घोड़ा नहीं, 50 लोग नहीं, भेड़ बकरी नहीं, बलिदान नहीं, राजा का एक निशान है, राजा का एक पद्धति है, राजा का एक क्रम है, राजा एक तरीका है, परमेश्वर का एक तरीका है काम में। अभिषिक्त, अभिषेक वो होना बाकी है। उद्धार, पवित्र आत्मा पाकर नम्र और दीनता का जीवन में चलते हुए प्रभु के कामों को करते जाना है। बाइबिल पकड़ा, चर्च में रेगुलर आया, मैं सेवा करता हूं, मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं करता हूं, बोलने से नहीं होता है। प्रभु की आत्मा का समय, प्रभु की आत्मा का अभिषेक, प्रभु की आत्मा का अगुवाई, प्रभु का स्पष्ट जो वचन प्रभु के मुंह से निकले हुए स्वर्गीय वचनों को लेकर चलना है, तभी हम प्रभु के लिए खड़े हो सकते हैं। प्रभु का वचन के अनुसार हम कैसा चल रहे, शरीर बढ़ गया, उम्र आ गया, शक्ति बल है और साथ देने वाला है, चलो करके ऐसा हम कभी भी प्रभु के कामों को करने के लिए खड़ा नहीं होने का। जब तक राजा नहीं देंगे तब तक हम खुद ही डिक्लेयर करने का कोशिश नहीं करने का। कोई भी बातों में, किसी भी विषय में प्रभु जब बोलेगा तब मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा, तब तक मैं इंतजार करूंगा। सॉलोमन इंतजार कर रहे और सॉलोमन को जब राजा बनाया, खास बात हम देखते कि राजा ने सॉलोमन को बुला के अब तुम राजा बनना है करके कुछ बोला ही नहीं। वो नातान को बुलाओ, दूसरा वो जादोक को बुलाओ और जो तीसरा वो बेनाया को बुलाओ। तीनों को बुलाया, एक सेनाधिपति, एक प्रवक्ता, एक भविष्यद्वक्ता, एक याजक, तीनों को बुलाया और बोला मेरा बेटा का अभिषेक करो, गधा में वो कचर में बिठाओ और लेके चलो। तो तुरंत वो लोगों को काम कर दिया। तब सॉलोमन ने एक शब्द नहीं बोला, जो बोला वो आज्ञाकारी बना। आज्ञाकारिता से प्रभु का सेवा होता है। लेकिन तुम मेरे साथ दो, तुम मेरे साथ दो, आप हमारे साथ रहो, हम चल के करेंगे, हम मिलके करेंगे, गड़बड़, डिस्कशन, ग्रुपिज्म, ये चक्कर से नहीं होता है काम। जरूर आप चिल्लाएंगे राजा बन गया, राजा बन गया, अदोनिजा करके, जरूर आप भेड़ बकरी काटेंगे, पैसा है आपके पास, जरूर आप बल दिखाओगे, गाड़ी घोड़ा दिखाओगे, जरूर आप शक्ति दिखाओगे, दम दिखाओगे, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके साथ नहीं देगा और आप भाग के जाना पड़ेगा और पश्चाताप करने पड़ेगा और वेदियों का सिंगों को पकड़ा जाके मुझे बचाओ, मुझे क्षमा करो करके, फिर भी उन्हें छोड़ दिया, जाओ करके अपने घर जाओ करके बोला सॉलोमन ने। लेकिन ये अदोनिजा जैसा लोग वो चुप नहीं रहते। अदोनिजा उसके बाद क्या करता है, राजा को देखभाल करने के लिए एक जवान लड़की को, बच्ची जैसा है, उनको लेके आके राजा के लिए रखा था। तो उस जो अभिषेक को मेरे को देख के शादी करो करके वो मांगता है राजा मरने के बाद। कितना भयंकर बात है।
वो बोलता है आज तुम बचेगा नहीं। राजा होकर सॉलोमन ने जो सबसे पहला जो काम किया, अदोनिय्याह को मारा है। वो क्यों मारा? ये राजा के लिए काम किया हुआ अभिषेक के ऊपर नजर डाला। वो अभी काली है, वो राजा मर गया, वो बुढ़ा मर गया, अभी वो लड़की को मैं लेता हूँ, मैं शादी करता हूँ करके सॉलोमन का माँ बत्शेबा से मांगता है। बत्शेबा उनकी तरफ से मांगता है, तो तुम ना नहीं बोलेगा ना? बोलने से ना नहीं बोलूंगा माँ, बैठो। सिंहासन पे बिठाया, सिंहासन डाल के बिठाया। वे वचनों को पढ़ने के लिए समय नहीं, लंबा मैसेज, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। पहला राजा पहला अध्याय दूसरा अध्याय में सब विषय लिखा है, आप पढ़ लीजिए। और उसमें बत्शेबा बोलती है ना मत बोलो करके। हाँ बोलिए माँ। सिंहासन डाल के बिठाया, लेकिन जब वो ऐसा मांगा तो बोला तुम मरने के लिए बिल्कुल योग्य, और तुम्हें अभी कोई बचा नहीं सकता है मुझसे करके उसको मार देता है। शरीरता को काट के फेंक दिया जैसा। आज तुम अभिषेक के ऊपर आग डाला, कल तुम और किसी के ऊपर आग डालेगा। अभी अभी तुमको छोड़ दिया, मरना था तो नम्रता दीनता से दया से तुम चलना नहीं आता है। औरतों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर नजर, इसको उसको ये चाहिए वो चाहिए। शरीरता में जिएगा क्या? और प्रोसेस कैसे लाएगा? माँ बोलेगी तो मानेगी करके उनका मम्मी से बुलवाया। बहुत ही होशियारी से काम कर रहे। वो राजा का है, तो राजा के लिए लाया था, तुम उसके ऊपर नजर डाल रहे हो, उस बातों को, उस चीजों को छूने का कोशिश कर रहे हो। सॉलोमन ने उसको छोड़ा नहीं, मार दिया। सॉलोमन का एक भी कि माता को इज्जत किया, सम्मान किया, सिंहासन डाल के बिठाया। मेरे बाजू में माता को सिंहासन डालिए, मेरा जो दरबार में मेरी माँ सिंहासन पर बैठेगी मेरे बाजू में। लेकिन जब न्याय का समय आया, माँ नहीं, पापा नहीं, कुछ नहीं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से जो करना है, जब करना है, वो बराबर किया। माता पिता का हर एक बातों को सुनना है, लेकिन कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी प्रभु का इच्छा के बाहर ये करो वो करो बोलने से हम, प्रभु ने जो हमें जो लिमिट्स दिए उसके अनुसार हम शरीरता को ना बढ़ने के लिए जो भी निकाल के फेंकना है निकाल देना है। प्रभु के वचनों में लिखा है माता पिता को सम्मान करो, इज्जत करो। हम सम्मान कर रहे हैं क्या? प्रेम कर रहे हैं क्या? इज्जत कर रहे हैं क्या? जरूर करना है, लेकिन माता पिता के लिए लिखा है तुम लोग अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ। खास एक बात ये लिखा हुआ है, मतलब माता पिता बच्चों को गुस्सा दिलाते हैं। इसका मतलब पहला एफएससी 6 अध्याय में लिखा है 1-2 वचनों में कि बच्चों को गुस्सा मत दिलाइए। मतलब जो उम्र होने के बाद माता पिता बार बार हमको परीक्षा करते हैं कि ये मुझे इज्जत कर रहा है या नहीं। उनको सबसे ज्यादा टेंशन और डर यही रहता है कि ये लोग हमको इज्जत करते हैं नहीं, ये लोग हमारे ऊपर चिंता करते हैं नहीं। तो उस बात से कभी कभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाते हैं माता पिता में, बच्चों में। लेकिन वो लोग को दुखी करना बिल्कुल गलत है। एक पिछले दिनों में एक बूढ़े लोग फोन किया, बोल रहे मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं जो दुख में हूं। मेरे बच्चे लोग कितना भयंकर रीति से चिल्लाया मुझे, कितना भयंकर बात है। एक शब्द भी नहीं बोला सॉलोमन ने बत्शेबा को, ना दाऊद ने, ना सामुएल ने, ना प्रभु यीशु मसीह ने। कभी भी चिल्लाना ये बाइबल में लिखा नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों का माता पिताओं को कोई चिल्लाए नहीं। आज हमारे जीवन में हम माता पिताओं को चिल्ला रहे, आवाज दे रहे, धमका रहे, मुंह बंद करा रहे, ये सब प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। प्रभु के सामने हम नम्र होना है, क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है, किसी भी बातों को सुनना है। गुस्सा भी आता है, ठीक है मैं ऐसा नहीं, मम्मी ऐसा नहीं, पिताजी बोलिए, लेकिन चिल्लाइए मत, धमका के दबा के। वो लोग कोई जानवर जैसा नहीं है, वो लोग कोई नीचे हमसे छोटे नहीं है। कभी भी उन्हें चिल्लाना नहीं, प्रेम से समझाइए। तिमोथी को लिखता है, इसलिए कुछ माता पिता रहता है बड़े उम्र के, बहुत परेशान करते, तंग करते, इतना जलन मनों में रखते,
बेटा बहू के बीच में आग लगा के छोड़ते हैं, ऐसे भी परिवार रहता है वो लोग। उनसे बचकर रहना। और वो लोग कुछ भी है तो तुम्हें बोलेंगे, तुम वचन के अनुसार चेतावनी देना। प्रभु का जो मंडली में प्रभु के दास बड़े, उन्हें बता सकता है, चेतावनी दे सकते हैं, वो भी वचनों के अनुसार दया और प्रेम से। पौलुस बोलता है, मैं वो फिलेमोन को लिखते हुए बोलता है कि कुछ भी बोलो, आपके ऊपर मुझे अधिकार है, लेकिन मैं सोचता हूं मैं प्रेम से ही बोलूं, जो भी बोलूं। हमारा बातों में कैसा है, हम प्रेम से सब कुछ करना चाहते हैं या धमका के या साइलेंट धमकी दे के, साइलेंट दबा के, साइलेंट रीति से चाकू तलवार रखा जैसा, किसी को पता नहीं लेकिन लगाया रिवॉल्वर बराबर, मानेगा तो ठीक है नहीं तो चलेगा गोली। ऐसा हमारा जीवन हम चलाएंगे तो प्रभु को कैसा तृप्त कर सकता है। यह हम देखते कि सॉलोमन ने माता पिता को इज्जत किया, सम्मान किया, सिंहासन डाला, सबके सामने ऊंचा किया, लेकिन न्याय के अनुसार जो निर्णयों को लेना है परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, जब जब जो लेना है वो लेते गया, उसमें किसी का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं लिया। आप राजा के लिए काम कर रहे, राजा जो कुछ भी कहता है वो आपको करना है, लेकिन ये विश्वासी बोला, वो विश्वासी बोला, ये अंकल बोला, वो अंकल बोला करके कंफ्यूज होके जो करना चाहिए वो नहीं करके रुक जाना, ऐसा नहीं। कंफ्यूजन पैदा होता है हम में से, अपने घर में ही, अपने मंडली में कोई ना कोई एक बोलेगा, एक बोले, लेकिन कौन सा सुनना है। हमें निर्णय लेना है प्रभु के चरणों में बैठकर, पक्का होकर, प्रभु से 2 बार 3 बार भी पक्के होकर हम उन कामों को पूरा करना है। लेकिन याद रखना है, शरीरता को नहीं बढ़ने देने का, शरीरता को मारना है। इसलिए दाऊद के ऊपर एक कंप्लेंट लिखवाया दाऊद परमेश्वर की आत्मा ने कि उन्होंने अपना बेटा अदोनिया को सिखाया नहीं। बच्चों का दिल दुखेगा इसलिए वो बोला ही नहीं कुछ। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। माता पिता गुस्सा नहीं दिलाना है, मतलब पर्पसली परेशान करके उनको परेशान नहीं करना है। लेकिन जब वो गलत कर रहे तब भी गुस्सा नहीं दिलाना है, चुप रहना है करके, वो गुस्सा हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो क्या करे करके गलत कर रहे तो भी देख के चुप बैठना, ये गलत है। बेटा बेटी ये जो हो रहा है गलत है, आप थोड़ा ऐसा रहने से अच्छा रहेगा। प्रेम से बोल देने से प्रभु जो हमारा जिम्मेदारी है वो पूरा हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम प्रभु को जवाब देना है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाती पोताओं के लिए, सबके लिए बड़ों के ऊपर जिम्मेदारी है। गलती कर रहे तो घर में उन्हें बोलना है। वो क्या बोलेंगे, क्या झगड़ा हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, ये मत सोचे, प्रेम से बोल के छोड़ दीजिए। प्रभु का वचन नहीं कहता आप ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना था, मत कीजिए। दाऊद ने अदोनिया को सिखाया नहीं, जैसा एक एक बात को अब्राहम ने अपने बच्चों को सिखाया। देखो मेरा समय में ऐसा हुआ, देखो मेरा समय में ऐसा हुआ, तुम लोग ऐसा गलती करना मत। इसहाक ने किया ही नहीं। मैं पत्नी का बात सुन के वो दासी को लेके इस्माइल को पैदा करके क्या क्या हो गया। तुम कभी भी ये बातों में मत सुनना पत्नी का बात। बच्चे होते नहीं, लेट होते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, प्रभु पर निर्भर रहो। कितने साल भी हो प्रभु के लिए चलते रहो, प्रभु अपने समय में जो देगा। तो इसहाक अब्राहम जैसा ही 25 साल लगा, इसहाक को 20 साल लगा, बच्चे नहीं हुआ था, फिर भी वो धीरे से इंतजार किया, प्रभु को प्रार्थना करते रहा और इंतजार किया। प्रभु 20 साल के बाद उनको याकूब और एसाव को दिया। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने बच्चों को सिखाना है, अपने बच्चों को हम प्रेम करना है, अपने बच्चों को ऊंचा करना है। प्रभु हमें आशीष करता है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम अपने आप को जांचना है कि हम कैसा है, प्रभु के लिए हम कैसा सेवा कर रहे हैं। और आखिरी में हम देखते 2 राजा 8 अध्याय का 7 से 15। 2 राजा 8 अध्याय का
11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 8 अध्याय का 11 और 12 वचन। यहाँ हम देखते कि हजाएल ने मुंह छोटा करके उस परमेश्वर के दास एलीशा को देखते रहा और एलीशा रो रहा था। कितना भयंकर बात है। एलीशा रो रहा था और हजाएल को देख के। हजाएल कौन है? सीरिया जो राजा है बेनहदद, उस बेनहदद को वो रोग आ जाता है। तो उस रोग को ठीक करने के लिए जो बेनहदद राजा को परमेश्वर का याद आके एलीशा जो है वो ठीक करता है। उसके पास में जाके आता हो करके वो एलीशा के पास जाता है। वो एलीशा उनकी तरफ आके मिलता था, क्योंकि एलीशा के बारे में ये लोग जान गया कि नामान को उन्होंने ठीक किया, चंगाई किया। तब से सीरिया का लोग परमेश्वर के दास पर विश्वास करने लगा। और जब बेनहदद बीमार पड़ा तो उन्होंने उनको मिलने के लिए जाने के लिए सोचा। तो हम देखते कि हजाएल उनका जो सेनाधिपति है उनको बोलता है तुम जाओ, एलीशा आ रहे, उनको जाके मिलो और उनको गिफ्ट दे दो और गिफ्ट दे के पूछो कि मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं, मेरा रोग ठीक होगा या नहीं। तो एलीशा बोलता है वो जरूर ठीक हो जाएगा। 40 ऊंट का जितना गिफ्ट है उतना लेके जाता है। मतलब क्या करेगा एलीशा इतना? 40 ऊंट में जितना गिफ्ट बैठेगा उतना गिफ्ट लेके गया। वो कभी भी कुछ भी लेता नहीं, लिया भी नहीं, लेकिन अभी इतना गिफ्ट लेके, मतलब उनका मतलब है कि बहुत गिफ्ट लेके जाने से एकदम सही बताएगा। ठीक है, एलीशा ने बोल दिया कि तुम मरेगा नहीं, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, ये बताया। लेकिन एलीशा हजाएल को ऐसे ही देखते रहा। वो वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 8 अध्याय का 11 वचन, 10 वचन 11 वचन। दूसरा राजा 8 अध्याय का 10 और 11 वचन। और वह उसकी और टकटकड़ी बांध कर देखता रहा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इसराइलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। इतना भयंकर बात है। एलीशा वहां पूछने से बोलता है वो ठीक हो जाएगा लेकिन वो मर जाएगा। समझ में नहीं आता है हजाएल को, ठीक हो जाएगा लेकिन मर जाएगा, ये क्या बात है? ऐसे ही देखता है उनकी आंखों में। याद रखिए, एलीशा हजाएल को ऐसे ही देखते रहा। बोलने के बाद उनकी आंखों में देखा और रोने लगा। जहां तक मुझे पता है एलीशा कभी नहीं रोया बाइबल में, लेकिन इस बार रोता है क्योंकि वो भविष्य को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया उनको कि ये हजाएल अपने इजरायलियों को, जवानों को मारेगा, छोटे बच्चों को मारेगा, गर्भवती माँ का पेट फाड़ेगा, ऐसा दुख देगा, अपने मंदिर को, अपने ये जो प्रभु के लोगों को तंग करेगा, मार डालेगा। वो पूरा प्रकट हुआ तो वो देखते देखते उसकी आंखों में देखते हुए रोया। आज तुम इतना नम्र है, बोलता है मैं कुत्ता के समान हूं, मैं ऐसा काम करूंगा क्या? जाके वो बोलता है, क्या बोला? एलीशा बोलने से राजा आप ठीक हो जाओगे, चंगा हो जाओगे। लेकिन सुबह सुबह तक ही उसका मन बदल जाता है, गीला कपड़ा मुंह पे डाल देता है, मर जाता है। उसके बाद वो राजा बन जाता है जैसा एलीशा ने बोला। हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है। चेतावनी देने के बाद भी मैं ये पाप नहीं करूंगा करके रुक सकता था, लेकिन रुका नहीं। कभी कभी प्रभु की आत्मा नहीं बोलता है, तुम कैसा ऐसा बात बोला, कैसा ऐसा काम किया, कैसा ऐसा सोच विचार किया।
तुम्हारा स्थान, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कहां से मैं क्या लेके आया, क्या क्या बनाया पता है, और तुम आज ऐसा करके आया। गलत नहीं लगता है? इतना दुखाते हो, इतना परेशान करते हो, इतना रुलाते हो, लोग तड़प तड़प के रोने लायक करते हो। कितने हजाइल है अपने मंडली में। दिखता है आपके परिवार में कि ये हमारा परिवार का नाम को मिट्टी में मिलाएगा, ये अपने पत्नी को, बच्चों को इतना मारेगा, तंग करने वाला है, ये अपने माता पिता को रुलाने वाला है, उनका बेइज्जती करता है, उन पर हाथ भी उठा सकता है। दिखता है ऐसा? कुछ लोगों को प्रभु प्रकट करता है, दिखता है। जो भी आपको प्रकट करता है उसी समय से आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रभु दया करे, ऐसे दिनों से प्रभु ऐसे परिवारों को, अपने लोगों को बचा सके। मंडलियां मंडलियां फाड़ के खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोला कि ऐसी लोमड़ियां प्रवेश करेगा, निर्दय, बिना दया का, अपने बात पूरी करने के लिए कुछ भी करके रख देगा, कुछ भी। वो नम्रता और क्रूस उठा के चुपचाप रहने वाला लोग नहीं है, उसी क्रूस से मारने वाला लोग है। योआब राजा का बात बहुत बार सुना नहीं, कितने लोगों का पेट फाट के, उनके इंटेस्टाइन्स, उनके शरीर का भाग बाहर आके लटक रहा था, तड़प रहा था नीचे पड़ के। कोई दया नहीं, निर्दयता। अपने सैनिकों का, अपने लोगों को सिखाया, उनके ऊपर देखने का नहीं, वो कोई भी हो। लेकिन आज में मारा तो इसकी तरफ देखने का नहीं, कपड़ा डाल के चला गया, कि रास्ते से बाजू में खींच के चला गया। कितना देर सहन करके मरा होगा भी पता नहीं। लोग इन दिनों में दया करते थे, तड़प रहे तो मार देते ताकि ये तड़प के इतना दुख ना उठाए करके, वो भी नहीं किया वो लोग। हमारा जीवन में प्रभु दिखाता है ये एक हजाएल है, भविष्य में बड़ा कांटा बनकर रहेगा, भयंकर रीति से दुखाएगा। प्रभु प्रकट करता है, उन हजालियों को कम मत समझिए, उनको मन की लिस्ट बना के उसमें उनके लिए प्रार्थना करते रहे, नहीं तो वो फाड़ेंगे जरूर। परिवारों को, मंडलियों को काट डालेंगे। निर्दयता से भरे हुए लोग हैं, उनका मकसद ही अलग है, उनका दिशा ही अलग है, लेकिन भाषा और नम्रता और सेवा और दौड़भाग और बढ़िया रहता है कि कोई विश्वास नहीं दूसरा, यही अच्छा विश्वास है जैसा हम विश्वास कर सकते हैं। दौड़ने में हजाइल जैसा कोई नहीं था, भाग भाग के जैसा बोला 40 ऊंट में डाल के पूरा गिफ्ट इतना अद्भुत रीति से पैकिंग करके, सेवा करने का बढ़िया टैलेंट, पैकिंग करने का बढ़िया टैलेंट, और सब इकट्ठा करने का और चलाने का, पहुंचाने का, बात करने का तरीका और सब कुछ पता है। और अपने आप को नम्र और दीन बनाने का भाषा तक आता है, लेकिन एक ही दिन में वो बदल जाता है, अपना रंग और अपना जो जीवन वो दिखाते हैं और मार देते हैं। इसलिए प्रभु के सामने हम ध्यान से रहेंगे। प्रभु किसी के बारे में प्रकट करता है, जरूर करता है। ये साधारण नहीं है, ये कल के हजाएल है, ये फाड़ने वाला है, ये रुलाने वाला है, ये काटने वाला है, ये चुभने वाला है, इससे बचकर रहो। लेकिन एलिशा जैसा व्यक्ति, एलिया का दुगना आत्मा पाया हुआ व्यक्ति खड़े खड़े रोने लगा, मतलब सोच लीजिए कितना भयंकर व्यक्ति होगा वो, निर्दयता से मारने वाला व्यक्ति। इसलिए प्रभु ने पहले ही प्रकट किया कि आप में से मुझे एक पकड़ाएगा। जो 70 मुझे छोड़कर चले गए शिष्य लोग, और बहुत से लोग दोबारा आया नहीं, वो सबको तो छोड़ो, लेकिन आप में से बोल रहा हूं आज मैं। कभी कभी मैं पिलातुस के बारे में बोला, हेरोदिया ऐसा है वैसा है बोला, ये लोग वो लोग ऐसे है बोला, उनसे ध्यान से रहो, बच के रहो। लेकिन आज मैं ऐसी चीज बोल रहा हूं आखिरी रात को कि आप में से ही एक है, कैसा बचे हुए पता नहीं, ध्यान रख लो।
वो कुछ नहीं कर पाया। प्रभु को तो जो करना है वो पकड़ा ही दिया। प्रभु के वचन के अनुसार उस रात को प्रार्थना के पास ले जाके प्रभु बार बार उठाने का मकसद यही था प्रभु का, एक है उसके लिए प्रार्थना करो, नहीं तो वो फाड़ देगा, नहीं तो वो मार देगा, अपने बच्चों को अपने परिवारों को बर्बाद कर देगा। एक है उसके लिए तुम प्रार्थना करना है, जागना है, सोने से नहीं चलेगा। समय है ऐसा कि जागना पड़ेगा, लेकिन वो लोग सो गया और भागना पड़ा। सुबह जो जागते हैं वो सामना करेगा। प्रभु यीशु मसीह जागा था, रात भर प्रार्थना किया और सामना किया। दुख को, दर्द को, लहू को बहा के जीवन बलिदान करके मृत्युंजय होकर जी उठ के पिता के पास चले गया। जो डर गया था, जो प्रार्थना नहीं किया, जो जाग के नहीं रह पाया, वो भाग गया। परेशानी आया तो, और वो समय आया तो हजाएल के सामने से भाग गया। और उसके बाद वो पीछे गया, वो जाते जाते और सातों को पीछे ले गया। जीवित परमेश्वर फिर से जाके उन्हें वापस लाना पड़ा, फिर से उन्हें खड़ा करना पड़ा। तब जाके वो लोग प्रभु की तरह सेवा किया, जाग जाके दिन रात सेवा करके, समय में असमय में सेवा करके प्रभु के लिए अपने जीवनों को प्रभु की नहीं लेकिन उल्टा क्रूस में डालो करके समर्पण किया। प्रभु दया करे, हमें प्रभु कैसा सेवा के लिए बुलाया। कहीं हम ही तो हजाएल नहीं है, परीक्षा करना है। प्रभु मेरा ये हाथ किसी को दुख देने से पहले मेरा हाथों को काट दो, मेरा ये पाँव गलत करने को भागने से पहले मुझे ये पाँव निकाल दो। प्रभु ये मुंह से किसी को काट दिया जैसा बोलने से पहले ये जीभ को चिपका दो प्रभु मुंह को। दाऊद बोलता है, भक्तिहीन लोग जब मेरे सामने था, मैं मेरा मुंह को बंद रखा। प्रभु दया करे, इस पर हम अपने आप को जो एक्सरसाइज करे और अपने आप को ठीक करे, प्रभु को संपूर्ण समर्पण करे कि मैं हजाएल ना बनूं। और जिन हजाएलों को प्रभु दिखाता है उतने दुगना आत्मा पाया हुआ वो प्रभु यीशु मसीह एलीशा रोया, हम भी रोना शुरू करें ताकि प्रभु दया करे। वो पेड़ फाटने से, बच्चों को मारने से हम बचा सकते, कुछ तो बचा सकते हैं। प्रभु दया करे, इन विचारों को प्रभु आशीष करे। प्रभु के वचन के अनुसार थोड़ा समय हम पश्चाताप पे समय बिताएंगे। प्रभु इन दिनों में जो भी हमारे लिए दिया है अद्भुत समय है। लेट के भी, खाते वक्त भी, नहाते वक्त भी स्पीकर फोन ऑन करके वचन सुनने का दिन है। कोई मेहनत नहीं, कोई दूर जाना नहीं चर्च में, कोई वो थोड़ा समय के बाद ये वो करके नहीं। हमारा खाली समय प्रभु बहुत कुछ दे रहे, उसी को उपयोग करके ये 2 घंटा ये वचन सुनता हूँ, ये 1 घंटा में वचन सुनता हूँ। प्रभु के लिए हम समय बिताएंगे, प्रभु ने दिया हुआ आत्मा का विचारों को हम सुनेंगे ताकि हम बच सके और दूसरों को तंग करने वाला ना बने, हजाएल ना बने। हमारा दिन सूर्य आया शाम को चले गए नीचे, ऐसे ही है। उससे पहले प्रभु की नाई जो करना है हम भी करें, वो क्रूस उठाकर। और जो विश्वास योग्यता से वो 3 लोग जैसा पानी लाया, हम प्रभु कुछ भी चाहता है करने के लिए दिए हुए समय में हम पूरा करने के लिए हम अपने आप को उंडेले, चाहे जान भी जाए करके। और दाऊद की नाई हम एक दूसरे को इज्जत करें, उनकी सेवा को, समर्पण को इज्जत करें। ये पानी नहीं है, ये लहू है। प्रभु मैंने इज्जत नहीं किया किसी को, किसी की सेवा को, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु आपने दिया हुआ समय को मैं हमेशा गुस्से में ही समय बिताया, लेकिन सुबह के सूर्य की नाई, शाम का सूर्य की नाई क्षमा करके और स्तुति करते हुए मैं नहीं जी पाया। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। हमेशा तेज 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 सूर्य की नाई जीवन बिताया, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु मुझे सिखाइए ऐसा जीना है करके हम प्रभु से मांगेंगे और पश्चाताप करेंगे। अदोनिय्याह की तरह दोबारा मेरे परिवार में किया हुआ गलती मैं बार करता हूँ, मैं फिर से वही रास्ते में जा रहा हूँ, मैं फिर से वही गवाही को खड़ा कर रहा हूँ जो मेरा भाई अबशालोम ने कुछ साल पहले किया था। प्रभु सेम टू सेम वही कर रहा हूँ। फर्क क्या है प्रभु? क्या सीखा हमने? प्रभु दया करो, दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करने के लिए सहायता कीजिए। माता पिता को सम्मान करना मुझे सिखाइए प्रभु, लेकिन
प्रभु जब शरीर तक को काटना है प्रभु, आप सोलोमन ने जैसा बच्चे को इज्जत सम्मान किया, लेकिन जो करना है वो किया, वैसा मुझे करना सिखाइए प्रभु। उन्हें कभी नहीं दुखाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु को हम समर्पण करेंगे। प्रभु के सामने किसी भी घर में कोई भी माता पिता आंसू नहीं बहाना है, उनको बेइज्जती से बात किया, चिल्लाया, मुंह छोटा नहीं करना है कभी भी। प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करेंगे। आज तक मेरे माता पिता को मैं जोर से आवाज नहीं दिया, मेरी वजह से वो लोग मुंह छोटा करके दुखी होने का परिस्थिति आने नहीं दिया, रोने का परिस्थिति नहीं दिया। हम कर सकते हैं, जी सकता है। समर्पण कीजिए, शपथ लीजिए आज, प्रभु ये मेरा निर्णय है, प्रभु सहायता करेगा। आखिरी में हजाएल की नाई में ना बनूं प्रभु। किसी का जीवन को बर्बाद करने वाला, अपनी लालच के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपनी पोस्ट के लिए, अपनी राजा पद के लिए एक पानी की तरह चले जाने वाला भाप की नाई मेरा जिंदगी है, और उसमें भी ये सब के लिए मैं तड़पू ना प्रभु। और जो हजाएलों को दिखा रहे हो उन्हें बदलो प्रभु। मैं आज से रोना शुरू करूंगा। मुझे पता है प्रभु हमारा मंडली में वो हजाएल के रूप है। मुझे पता है प्रभु मेरा परिवार में ये बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी हजाएल के आत्मा से है प्रभु, ये पाड़ने वाला, मारने वाला है प्रभु। मैं इनके लिए आज से रोना शुरू करूंगा। देखते ही, पता चलते ही एलीशा रोने लगा। प्रभु मैं आज तक रोकर प्रार्थना नहीं किया, इन लोगों के लिए आज से करूंगा, ताकि वो लोग, समय आएगा तो प्रभु कोई तो कुछ तो बचे। प्रभु को हम समर्पण करेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। थोड़ा समय हम पश्चाताप में समय बिताएंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना में थोड़ा समय सभी लोग अपने अपने घरों में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए और प्रभु को संपूर्ण महिमा देंगे। इस हफ्ते का कार्यक्रम ऐसा रहेगा। लॉकडाउन 17 तारीख तक फिर से बढ़ाया 2 हफ्ता, तो तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे। और प्रार्थना में याद रखिए, कल सोमवार को संडे स्कूल का प्रोग्राम रहेगा आपसे। कल ही हम दोपहर तक हम या शाम तक प्रोग्राम डालेंगे बना के। और मंगलवार को शाम को 7 बजे से पहले प्रेयर मीटिंग, और बुधवार को यूथ मीटिंग रहेगा। ध्यान रखिए, बुधवार को ही सुबह क्विज दे देंगे और शाम तक मीटिंग का मैसेज आ जाएगा। और गुरुवार को बाइबल स्टडी 7 बजे, और शुक्रवार को 7 बजे सिस्टर्स मीटिंग, और रविवार को फिर से आराधना के लिए हम प्रभु को उपस्थिति में इकट्ठा होंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। कोई भी व्यक्तिगत प्रार्थना का विषय आप भेज दीजिए और उसमें प्रार्थना में लिस्ट में ऐड करेंगे। और जो सिस्टर दुलेर मणि सोरेंग जो प्रभु के पास चले गया, जो उनको कैंसर का बीमारी था, बहुत दिन सोए और प्रभु ने अभी अपने पास ले लिया, तो उनके परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, खास अंजनोर भाई के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु पूर्ण सांत्वना दे सके। और जो भी प्रार्थना का विषय उसमें चेन प्रेयर में लगातार प्रार्थना करते रहिए। प्रभु इस वचन को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, आपने दिए इन विचारों के लिए धन्यवाद देते। प्रभु वो जो राजा है वो प्रभु यीशु मसीह है। इतने राजा बदलते जाएंगे, लेकिन एक राजा को मैं पहचान दे रहा हूँ, वो सच्चे राजा है, वो हमेशा आपकी राजा बनकर रहेगा, वो चलाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह है। वो उद्धार करता है। वो सूर्य के नहीं है, वो सुबह, दोपहर और शाम को जैसा अपना जीवन को बिता के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके चला गया। प्रभु दुख और परेशानियों को उठाया, मर के जी उठा, नहीं अंकुर की नहीं, एक फ्रेशली प्रभु वो जीवन प्रभु हमें भी पाना है करके दाऊद ने याद दिलाया। मरते समय प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने लेकर अपने आखिरी जो भजन को पूरा किया। हमारा जीवन में भी प्रभु शुरुआत आखिरी, दिन का शुरुआत आखिरी, हमारा जीवन का शुरुआत आखिरी, आपका पुत्र ही बरखे रहे प्रभु हमारा जीवन में। ईर्ष्या, द्वेष, जलन छोड़ सके सहायता कीजिए, क्षमा कीजिए, आपके लफ्ज़ होकर शुद्ध कीजिए। प्रभु आपके मन के अनुसार हम जीने में सहायता कीजिए। प्रभु हजाएल की नाई हम ना रहे, और प्रभु अदोनीजा की नाई हम ना रहे, और वो 3 योद्धा लोग जो बच्चे प्रभु और शम्मा और बेनाया प्रभु, जो जितने विश्वास योग्य वीर लोग थे प्रभु एलिएजर, उनकी नाई हम रहने के लिए सहायता कीजिए कि राजा के लिए हम कुछ भी करेंगे
और हम एक दूसरे को इज्जत करने में भी सहायता कीजिए, मन के अनुसार प्रेम करते हुए सेवा करने में सहायता कीजिए, आपके पुत्र की नाई जीने में सहायता कीजिए। प्रभु फिर से हम प्रभु का उपस्थिति में इकट्ठा होने तक आप ही हमारा साथ रहे। जल्दी से ये सब लॉकडाउन खोल के प्रभु हम सब आपके मंदिर में इकट्ठा होने के लिए आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। लेकिन इन दिनों को जो आपने दिया हमें, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा चट्टान है, मेरा छुपने का स्थान है, प्रभु उस अनुभव में हम बढ़ते जाने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु आप ही सहायता कीजिए, अपने अपने घरों में आप ही संपूर्ण आश्रयों को ले लीजिए। जो बीमार है स्वस्थ संपूर्ण से चूकर चंगाई कीजिए। जो परेशानियों में, व्यक्तिगत दुखों में, परेशानियों में उन्हें जीतने के लिए सहायता कीजिए। संभाले, हर जरूरतों को पूरा कीजिए और किसी को कोई भी प्रकार की कमी ना पड़े। सारे ब्रांचेस को, बेतनी को आपके हाथ में सौंपते हुए परिवारों को सबको सुरक्षित रखिए, संपूर्ण महिमा पाइए। प्रभु रिकॉर्डिंग में और सभी में आपने सहायता किया, बायोटाइटिस को आपने सहायता किया, प्रभु अपलोडिंग करके प्रोसेसिंग करने में भी आप सहायता कीजिए, दया कीजिए। आप ही संपूर्ण महिमा पाए, संपूर्ण आश्रयों को दीजिए। प्रभु कल संडे स्कूल का प्रोग्राम करने के लिए, बाकी सभी मीटिंग्स के लिए हफ्ते में आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। और प्रभु भाई जो अजडोर सुरंग परिवार के लिए, पूरा परिवार को, रिश्तेदारों को, मंडली को शांति दीजिए, संभालिए, आप ही साथ रहे। प्रभु आपके उद्देश्य आप पूरा किया, प्रभु हम आपको महिमा देते, आप अनुग्रह दीजिए। आज आपका इच्छा है तो थोड़ा समय के बाद यूथ मीटिंग का मैसेज हम करके डालने में आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु जल्दी से महामारी रुक सके, सहायता कीजिए। जितने परिवार है प्रभु मृत्यु में जा रहे, उन परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए, संभालिए। प्रभु दया से जल्दी से दवाई और वैक्सीन निकल सके और प्रभु सक्सेसफुल हो सके। टेस्टिंग पीरियड में है, प्रभु आप ही कार्य कीजिए, संपूर्ण से फल दिखाइए और जल्दी से उसका प्रोडक्शन हो सके। फिर भी सितंबर दिसंबर बोल रहे, करुणा दिखाए, दया दिखाए, उससे पहले प्रभु मैन्युफैक्चरिंग हो सके, जल्दी सबको पहुंच सके, दया कीजिए। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए, आप महाकरुणा और धनी का परमेश्वर हृदय से धन्यवाद देते हुए, आपने दिए सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रभु सारे मंडली के विश्वासों को आपके हाथों में सौंपते हुए, हर एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते हुए, सभी प्रभु जो आपका सिद्ध इच्छाओं को हर एक का पक्ष में पूरा करने के लिए मांगते हुए, छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और सारे विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे। आमीन। जय मसीह की।